मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं वाजिद अली खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हरफयात। आज इंटरव्यू के सिलसिले में मैं मेहरान खालिद साहब के पास हाजिर हुआ हूँ। इब्तिदा में मैं चाहूँगा कि आप अपना अपना तारुफ पेश करें, उसके बाद मज़ीद जो गुफ्तगू का सिलसिला है उसको आगे जारी रखेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मेरा नाम मेहरान खालिद है, ठीक है। मैंने जो अपनी बेसिक एजुकेशन है बैचलर लेवल वो पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस के अंदर की, और इसके बाद मैंने मास्टर मीडिया साइंसेस के अंदर किया। इसके साथ साथ अगर हम कंप्यूटर फील्ड की बात करें तो वो मेरा एक हॉबी समझ लें या इंटरेस्ट समझ लें, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। इस हॉबी को फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया और अपनी स्किल्स को डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, आईटी की डिफरेंट फील्ड्स के अंदर बूस्ट किया, जिसमें लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके अलावा अमेजोन, एसईओ और यूट्यूब ऑटोमेशन, इन चीज़ों को मैंने बूस्ट किया और फिर अपनी स्किल्स को आगे अच्छे से इम्प्रूव किया और इसको फिर मैं अपनी फील्ड के अंदर लेकर भी चला। तो इसमें जो आपने स्किल्स सीखी हैं तो ये बाकायदा आपने कोर्सेज किए हैं या ऑनलाइन आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से वहाँ से खुद अपने तौर पर सीखी है? पहले तो मैंने कुछ इंस्टीट्यूट से, जैसे पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट्स के अंदर से मोस्टली चीजें इंस्टीट्यूट्स के अंदर से की है। लेकिन इंस्टीट्यूट का बेसिक जो काम होता है वो तो यही आपके बेस बनाते हैं। जी जी। बेस तो उन्होंने बनाई है, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज, पेड कोर्सेज को बाय भी किया और वक्त के साथ साथ अपनी स्किल्स को बूस्ट भी किया। मोस्टली जो ज्यादातर है वो ऑनलाइन पे बूस्ट किया है। यानी आपने अपने तौर पर जो मेहनत की है, अपने तो ज्यादा मेहनत अपने तौर पे की है। तो इसमें ये भी आप सजेस्ट करेंगे कि अगर कोई सीखना भी चाहता है तो वो कोर्सेज अगर करता भी है, रेगुलर कोर्सेज करता भी है, तो जब तक वो खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा या उसका मजीद नॉलेज के लिए एफर्ट नहीं करेगा हासिल करने के लिए, तो उस वक्त तक उसकी स्किल जो है वो पॉलिश नहीं हो सकती। नहीं नहीं, उस वक्त तक कोई भी स्किल पॉलिश नहीं सकती। देखिए, अगर हम अपने इलाके को देखें ना, तो यहाँ पर जो एक माइंडसेट बना हुआ है वो यही है कि बेसिक कंप्यूटर, हमने बेसिक कंप्यूटर को ही सब कुछ समझ लिया। लेकिन अगर हम बेसिक कंप्यूटर सीखने के बाद स्किल्स को आगे नहीं करते, ठीक है, तो फिर इसका कोई भी फायदा नहीं। बेसिक कंप्यूटर आपको देके जॉब में मौका देता है, और जॉब के मौके आपको पता है पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं उस तरह से, कंपटीशन लेवल बहुत टफ है। तो स्किल्स, ये जो ऑनलाइन की स्किल्स हैं, ये मैं सीख कर फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता खुद से बूस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ना आगे इस फील्ड में सक्सेसफुल हुआ जा सकता है, नहीं तो अदरवाइज बहुत मुश्किल है। हमने तो बस बेसिक कंप्यूटर को ही समझा हुआ है कि बेसिक कंप्यूटर है, बस यही कंप्लीट कंप्यूटर है और इसी के अंदर ही ना फिर हम ऑनलाइन अर्न भी कर सकते हैं। तो वो फिर इकबाल वाला शेर आ जाता है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, यहाँ और भी है, तो ये तो वो चीज आ जाती है ना। तो जब हम किसी भी कोई चीज है, जब हम वहां पे जाते हैं तो हमारे वेपन या हमारी स्किल्स इतने टफ होने चाहिए, इतने डीपली, क्योंकि हम पूरी दुनिया को कम्पीट कर रहे हैं। अगर हम ऑनलाइन फील्ड के अंदर जा रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि हमारा सिर्फ अटक के लोग या पाकिस्तान के बैठे हैं, वहां पे यूरोप का बंदा भी बैठा है, वहां पे और भी लोग बैठे हैं, हमने उनको कम्पीट करना है। ग्लोबल कंपटीशन है। ग्लोबल कंपटीशन है इसमें, तो ये तो नहीं है, आप जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग स्किल होगी उतना आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। मौजूदा मसरूफियत बेसिकली तो मैं खुद यूट्यूब के ऊपर व्यवहार कर रहा हूँ, 2 से 3 ऑटोमेशन के चैनल में रन कर रहा हूँ। अच्छा। अब यूट्यूब ऑटोमेशन एक अलग इंडस्ट्री है, ठीक है। और देखिए, मैंने 3 महीने लगाए हैं जस्ट, ये एक चैनल है मेरा, ये 3 महीने मैंने लगाए और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जस्ट 3 मंथ्स के अंदर मैंने इसके ऊपर काम किया। तो मैं यहाँ पे इसके अलावा टीचिंग कर रहा हूँ, अमेजोन का ट्रेड पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, फिर बेसिक आईटी एंड ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर बेसिकली मसरूफियात है, और इसके अलावा एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, उनके साथ भी कॉपरेशन है इस्लामाबाद का, उसके साथ भी चल रहा है। ये बेसिकली जब मैंने कोविड आया था ना, कोविड के टाइम मैंने अपनी मास्टर की डिग्री कंप्लीट की, तो उसके बाद एक टाइम पीरियड होता है, हमें किसी भी चैनल के साथ इंटर्नशिप करनी होती है। जब हमने इंटर्नशिप वहाँ पे स्टार्ट की एयरवाई के अंदर, बेसिकली 5 से 7 दिन हमने इंटर्नशिप की। तो कोविड के अंदर जो रेगुलर उनके एम्प्लॉय थे उनको भी निकालना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, फिर हम तो जहरी बात है ट्रेनिंग थे, तो हमें भी वापस आना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की तरफ किया, ठीक है। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी उस टाइम किए थे, तो उससे रिलेटेड मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह लगाता था। तो वो चीज़ सर ने नोट की, तो इन्होंने मुझसे रब्ता किया कि अगर आप फ्री हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन करें। फिर उसके बाद तकरीबन मुझे 4 से 5 साल होने वाले एटलीस्ट यहाँ पे रिश्तेदार आना। जी जी, यहाँ पर काम कर रहा हूँ। और फिर तो हमने तकरीबन सुबह से शाम यहाँ तक की हमने 6 to 6 जॉब की है। तो उसके बाद तो फिर ऑनलाइन फील्ड की तरफ ऐसे जाना ही नहीं हुआ, लेकिन अभी खुद मैं इस चीज की तरफ मूव कर रहा हूँ। मैंने भी आपको अपना वो चैनल चेक करवाया, तो अभी मैं जब मूव किया ना, तो फिर वहां से अर्निंग आना भी स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि पहले तो बिल्कुल टाइम का इशू था, बहुत ज्यादा टाइम का इशू था, लेकिन अब खुद कुछ ना कुछ टाइम मैनेज करना आ गया जी, कुछ ना कुछ टाइम मैनेजमेंट आ गया। अच्छा, इसमें यहाँ पे जो आप कोर्सेज करा रहे हैं इसमें ज्यादातर जो बच्चे हैं या
बच्चियां हैं, वो किस उम्र के लोग आते हैं? मोस्टली जो गवर्नमेंट कोर्सेज हैं उनकी तो एक आपको पता है एक रिक्वायरमेंट्स होती है, 18 साल से लेके तकरीबन 30 ईयर तक गवर्नमेंट लेती है। इस एज के दरमियान में जो भी बंदा होता है वो गवर्नमेंट का कोर्स कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है जी, वो फ्री ऑफ courses? कॉस्ट होती है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होते, वो बिल्कुल गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। तो प्राइवेट में तो कोई एज का है ही नहीं ना, लिमिटेशन है ही नहीं, आप जब चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्सेज आप कौन कौन से करा रहे हैं? कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग है, बेसिक कंप्यूटर का कोर्स है, ऑपरेटर का कोर्स है, उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है। ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं या डिप्लोमा कोर्सेज हैं? ये जी डिप्लोमा डिप्लोमा कोर्सेज हैं। यानी ये यहाँ पे जो बंदा डिप्लोमा हासिल करता है, उसकी ट्रेनिंग दे देता है, उसके बाद वो अपना प्रोफेशन के तौर पे उसको ज्वाइन कर सकता है। जी, earning हो सकती है उसकी। जी अर्निंग हो सकती है। देखिए अर्निंग में एक बात आपको मैं बताऊं कि अर्निंग के लिए फिर वही बात आती है हार्ड वर्किंग, जी अपनी हार्ड वर्किंग। आप बेशक किसी भी बड़े इदारे के अंदर चले जाएं, किसी बड़े से बड़ा जो ना यूट्यूबर है उससे आप जाके सीख लें, बेशक पेड कोर्स ले लें, और लोग कह भी रहे होते हैं कि हमारा कोर्स करें और 30 दिन के बाद आप लाखों कमाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर भी आपको अपना हार्ड वर्किंग खुद करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, सब्र करना पड़ेगा। देखिए जब हम बीज बोते हैं तो तभी तो होता है ना खत्म, ऐसे तो नहीं होता कि हम फसल ले लेते हैं। तो सब्र के साथ, जब तक आप सब्र नहीं रखेंगे, देखिए अगर आप कुरान को भी देखें ना तो इन अल्लाह मास साबिरीन, तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, और जो लोग सब्र करते हैं ना, ठीक है, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। जब हमें सब्र का बता दिया गया है तो सब्र हमें रखना है इस फील्ड के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है। अदरवाइज जैसे सोच है स्टूडेंट की कि एक दिन के अंदर डॉलर, वो नहीं। क्योंकि देखिए हम सोशल मीडिया को यूज करने स्क्रोलिंग के लिए, मोस्टली एक वीडियो अच्छी लगी उसको देखने लग गए, वो मूवी का पार्ट आ गया उसको देखने लग गए, फिर बीच में अपना काम उधर ही रह गया, बीच में कोई मैसेज आ गया हम उधर चले गए, तो हम उस फिर कोई घर का काम आ गया हम उधर चले गए। तो वो बिल्कुल उनकी बात अपनी जगह पे ठीक है, आपने बिल्कुल साइड लाइन होगी दुनिया जहां से एकदम से ना कट के, तो आपने हार्ड वर्किंग करनी है। बस आपका एक ही चीज नहीं, मुझे बस ये मेरा गोल है, मुझे 6 मंथ के बाद यहाँ पे पहुंचना है, बस दैट्स इट। टारगेट सेट करें और उसके बाद टारगेट हर चीज मेरी बात, टारगेट सेट होगा तो आप 6 महीने बाद कमर कस लें उसके बाद 6 जी, महीने। जी। ठीक है, अच्छा आपके पास जो मोस्टली बच्चे बच्चियां जो भी लोग आते हैं मुख्तलिफ कोर्सेज करने के लिए, वो सिर्फ कोर्स करने के लिए उनका मकसद सिर्फ कोर्स होता है या वाकई वो प्रोफेशनल माइंड के साथ आते हैं कुछ सीखना और उसके बाद कुछ अर्निंग की तरफ जाना चाहते हैं? तो उस हवाले से आप बहुत से बच्चे होते हैं जो कि जस्ट कोर्स के लिए आते हैं सीधी बात, और कुछ लोगों का माइंडसेट बना हुआ भी होता है, लेकिन उनमें ना वहां पे आके लास्ट पे ना सब्र, जब सब्र पे बात आती है ना, भी वीडियोस किसी ने चैनल बना लिया, वीडियोस डाली 5-10 व्यूज पे रुक गई, एक और डाली वो भी इतनी अच्छी उसने व्यूज नहीं गएंगे, तो वो लोग छोड़ जाते हैं, कहते नहीं हमारा तो इस फील्ड में कोई फ्यूचर है ही नहीं है। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो स्टार्टिंग पे 40 व्यूज मतलब 50 बस, इससे ऊपर नहीं जाते थे, लेकिन एक दिन मैंने एक वीडियो डाली और वो 35K क्रॉस कर दी, और वास्ट टाइम मुझे उस पर $2000 एक वीडियो पे आया, वो 1 डे में पोस्ट हो गई। तो ये कोई भी नहीं होता कि आप, बाकी बच्चे आते हैं यहाँ पर लेकिन वो बेसिक की सोच रख के आते हैं, बस कंप्यूटर सीखेंगे आगे हमें कंप्यूटर में जॉब मिल जाएगी एंड दैट्स इट, बस कंप्यूटर सीख लिया। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि मोस्टली जो आपके पास मसलन मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, पेपर देते हैं तो फारिग होते हैं इस माइंड सेट के साथ, जब उनके वालिदैन ये समझते हैं ये फारिग बैठे हैं तो चलें इनको कोर्स करा लें, तो आया उनकी मोटिवेशन के लिए या इंस्पिरेशन के लिए और उनको फ्यूचर के हवाले से बताने के लिए उनकी काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए? उनको बताया जाना नहीं चाहिए कि आप इस कोर्स में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं और इसके बेनिफिट्स आपको फ्यूचर क्या बेनिफिट? जी, ये जो चीजें हैं ये स्कूल्स के अंदर भी होनी चाहिए, बच्चों को ना आप बताएं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। अभी आप AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें, वो कितना आगे निकल चुका है, और हमारे लोगों को पता ही नहीं है, मोस्टली लोगों के व्हाट्सएप के अंदर बैठा ये एक ऑप्शन आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं कौन सी चीज हमारे मोबाइल के अंदर आ गई है, हमने तो ये ग्रुप ज्वाइन ही नहीं किया, मतलब लोगों को आइडिया नहीं है। हमारे यहाँ मतलब सबसे पहले ना सोच को बिल्डअप करना, हम लोग की सोच बहुत पीछे, हमारे जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं ये उस लेवल पर है ही नहीं। मोस्टली अभी मेरे साथ काफी स्टूडेंट कनेक्टेड होते हैं, तो जो लोग सीख के भी जाते हैं ना वो भूल जाते हैं। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट्स थे, उन्होंने तकरीबन 2 साल पहले कोर्स किया, अभी उन्होंने मुझे उस दिन पीछे मैसेज किया है, कहते हैं सर वो मैंने ना फ्रीलांसिंग पे प्रोफाइल बनाई थी फाइवर पे, तो मुझे डाटा एंट्री का प्रोजेक्ट मिला, तो आपने जो सिखाया था वो भूल गया है, तो काइंडली हेल्प कर दे, ये प्रोजेक्ट कैसे होगा। मैंने कहा उस टाइम आपने क्यों नहीं सीखा? कहते उस टाइम सर इंटरेस्ट ही नहीं था, अभी हम आगे गए हैं जब देखा है। अब यही होता है सबके साथ,
कुछ टाइम बाद यहाँ से जाने के बाद ना कुछ टाइम के बाद वो वीडियो देखेंगे कि ऑनलाइन पैसे कमा लें, यूट्यूब से सर्च करेंगे, वो चीजें देखेंगे, फिर वहां पे जाएंगे भी, और काम अगर मिल भी गया ना तो फिर काम करना नहीं आता होता। जब मौका होता है उस चीज को नहीं करते, लेकिन जब वहां से निकल जाता है फिर। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस लेवल पे जो बच्चे 15 साल के, 16, 17 या 18 साल के हैं, तो उनको किस तरह का एक्सपोजर इसी एज में दिया जाए ताकि ये मुस्तकबिल के बारे में बेहतर इंतविजन हो, ये सोच सकें कि हमने आज जो सीखेंगे तो कल हमें इससे क्या फायदा होगा। इसके लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? सबसे पहले तो उनकी काउंसलिंग स्कूल लेवल पे ही हमें करनी चाहिए। स्कूल लेवल के अंदर उन्हें ये चीजें थोड़ी बहुत बतानी चाहिए, क्योंकि बेसिकली देखिए हमारे पास बच्चे आते हैं, स्कूल से भी आते हैं, स्कूल लेवल की भी आते हैं, और बेशक वो अगर स्कूल से आपको पता है IT लैब्स बनी होती हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ कि हम उनको माउस पकड़ने से लेके सिखाते हैं, उनको माउस तक नहीं पकड़ना आ रहा हो। तब देखिए जब स्कूल के अंदर लैब्स हैं, कंप्यूटर उन्हें पढ़ाया जा रहा है और कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है, तो फिर उनको थोड़ा बहुत बताया जाना चाहिए ताकि बच्चा ना जब स्कूल से निकले तो बेसिक लेवल तो तकरीबन उसका कवर होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे उनको हम एजुकेट करें, डिफरेंट इस फील्ड के अंदर लेके आने की कोशिश करें कि आप इस फील्ड के अंदर, देखिए हम जॉब्स होती हैं, जॉब्स के लिए पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैसे लगा देते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, आज 4,000 इधर फीस है, 5,000 उधर फीस है, और इतना ज्यादा पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट के फंड बोर्ड में जाता है, तो वो चीज करते जा रहे हैं। लेकिन अगर वही हम थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके ना उनको किसी अच्छी मतलब यूट्यूब की तरफ ले जाएं, किसी स्किल पे ले जाएं, फ्रीलांसिंग के अंदर अच्छा लैपटॉप ले दें, किसी अच्छी स्किल्स के अंदर उनको ना मतलब इनरोल करवा दें और उनका वो माइंड सेट बनाएं, तो उसके साथ साथ बेशक वो आगे अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करें, लेकिन उसके साथ एज अ पार्ट टाइम। अब फाइवर है ना, फाइवर के अंदर जो मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो तकरीबन 2 से लेके 4, 2 से 4 का होता है, मतलब शाम के, और एक होता है सुबह 2 से लेके सुबह के 5 बजे। ये मोस्टली जो लोग होते हैं ना ऑर्डर देने वाले इस टाइम एक्टिव होते हैं, ये टाइम वो यूटिलाइज करें, प्रोजेक्ट्स पे बिल्डिंग करें, फिर उसके बाद अपना अगर किस्मत हुई, हार्ड वर्किंग हुई और काम आता हुआ, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा बेटर करती है, प्रोजेक्ट उनके हाथ में है, बस पहला प्रोजेक्ट और पहली सीढ़ी मुश्किल होती है, फिर उसके बाद मुश्किल नहीं। इसमें आप अपने इदारा के अंदर भी इस हवाले से कि बच्चों की ज़हनी क्या कहते हैं तरबियत के लिए, उनकी सोच को बेहतर बनाने के लिए या विजन के डेवलप करने के लिए आप भी कुछ इकदाम करते हैं? जी जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे मोटिवेशन लेक्चर भी होते हैं और काफी सारी चीजें उनको ना सिखाई जाती है और उनको बताया जाता है। मोस्टली स्टूडेंट को तो आइडिया नहीं होता, क्योंकि मेरा क्वेश्चन होता है जब हमारे पास पहला दिन स्टूडेंट्स आती हैं, अभी तकरीबन मेरे पास 25 स्टूडेंट्स थे, तो मैंने पहले दिन ही जाकर पूछा व्हाट इज फ्रीलांसिंग, तो उनमें से 2 या 3 के अलावा सारी आइडिया नहीं है कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग, एक्सपोजर नहीं है लोगों का, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप आए क्यों? कंप्यूटर सीखने। तो देखिए ये जो चीजें हैं ये हमें बेसिक लेवल से करके आनी पड़ेंगी। मोबाइल आजकल हर बच्चे के पास, उसका यूज हमें पॉजिटिव यूज करना है, पॉजिटिव यूज बहुत है, तो ये पॉजिटिव यूज करेंगे तो फिर यही मोबाइल आपके लिए ना सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। इसमें मैं एक और चीज देखूंगा कि आपके पास मुख्तलिफ स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कुछ भी नो नहीं होती, उनकी मालूमात नहीं होती फ्रीलांसिंग के हवाले से या ऑनलाइन काम करने के हवाले से, तो क्या ऐसा भी है क्योंकि ऐसा बच्चा बिल्कुल जिसको काम कहें कि कोरा है बिल्कुल इस हवाले से, लेकिन आपके पास आए, उसने सीखे और उसने अर्निंग शुरू कर दी है, तो इस तरह के केसेस भी हैं आपके पास? जी हमारे पास 2 से 3 फीमेल स्टूडेंट्स जिन्हें मैं जानता हूँ जो कि ऑनलाइन फील्ड के अंदर काम कर भी रही हैं और रेवेन्यू भी कर रही है, बिल्कुल जनरेट कर रहे हैं। जी जी कर। इसमें आप स्कूल यहाँ से जो स्टूडेंट्स आपके कोर्सेज करके जाते हैं तो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जब किसी भी फील्ड में कहीं भी काम कर रहे हैं तो उनको बाद में भी सपोर्ट आप फराहम करते हैं? जी जी उनकी लाइफ टाइम सपोर्ट होती है। मेरे साथ तो तकरीबन आपको बात बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स 2021 से साथ मेरे साथ अटैच है, और जो भी उन्हें मुश्किलात होती हैं, जो काम कर रहे हैं, जो भी चीज होती है मैं उनको प्रॉब्लम सॉल्व करवा के देता हूँ। हाँ अगर वो मुझसे पूछते हैं, मुझे भी उस चीज का आइडिया नहीं हो रहा, समटाइम होता है, आप बिल्कुल भी बहुत इंसान है, ठीक है, तो फिर मैं जो अपने प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है, उनसे पता करता हूँ, लेकिन उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकाल के देता हूँ, जैसे भी मैं अपना टाइम निकालूं, टाइम मैनेज करूँ, फिर उनको वो चीज प्रोवाइड की जाती है। अब इसी तरह से बाकी लोग भी अगर चाहें वो डेडिकेटेड हों, अपना टाइम दें, तो वो कामयाब हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कामयाब से जब आपकी स्किल्स है ना, तो फिर कोई चीज भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अभी मैंने भी मोस्टली स्टूडेंट को बताया, अभी डिजिटल मार्केटिंग सिखाई है, मैंने कहा आप और कहीं नहीं जाते ना तो आप लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल बिल्डअप कर लें,
जब भी आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स आएंगी, आपको मेल आएगी, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपको टैलेंट है, तो आप अप्लाई करें। डिफरेंट हजारों कंपनीज हैं। अब देखिए जैसे जैसे वक्त आ रहा है तो ये चीजें ऑनलाइन होती जा रही है। हर बंदे को मार्केटिंग की जरूरत है और मार्केटिंग वाले लोग नहीं मिलते, प्रोफेशनल लोग नहीं मिलते। तो अभी इन स्टूडेंट को तो हमने एड रनिंग तक का बताया, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक बताया। अभी इनको बोला है कि आप लोग यहाँ से जा रहे हैं तो अपनी स्किल्स को ना यूटिलाइज करें। फ्रीलांसिंग के हवाले से क्या कहेंगे, इसका स्कोप क्या है और दूसरे इसके चैलेंजेस क्या है? स्कोप तो इसका बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये है कि मुश्किलात इसमें काफी सारी फेस करनी पड़ती हैं। चैलेंज भी आपको आते हैं, काफी सारे आते हैं। सबसे पहले अगर आपको प्रोफाइल अप्रूव करवानी है तो भी आपके लिए चैलेंज है। फिर उसके बाद आपकी गिग्स बनानी होती है, गिग्स की रैंकिंग उसको इम्प्रूव करवाना, वो चैलेंज भी आता है। फिर थर्ड जो है आपके पास वो आता है जब एक बार क्लाइंट आ जाता है उसके साथ कम्युनिकेशन का चैलेंज है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मोस्टली पाकिस्तानी, पहले तो हम लोग चैट पे ना लोग यूज करते हैं, ट्रांसलेटर यूज कर लेते हैं, चैट जीपीटी यूज कर लिया। लेकिन उसके बाद जब क्लाइंट आता है ना कॉल पे, उसके बाद लास्ट कंफर्मेशन होती है कॉल के ऊपर। और जब आप क्लाइंट के सामने कॉल पे आते हैं तो फिर आपकी ना कम्युनिकेशन स्किल या जो भी आप वो चीटिंग कर रहे होते हैं वो वहां जाके ना फिर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बेसिक रोल अदा करती जी जी फिर आप डी रैंकिंग की तरफ जा सकते हैं। है। राइटिंग और स्पीकिंग दोनों स्किल्स आपकी इंग्लिश की होंगी तभी जाके आपकी बेहतर कम्युनिकेशन हो सकती जितनी अच्छी कम्युनिकेशन है उतना ज्यादा चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। है। देहात में देखते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से पहले भी बात हुई है कि आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं जिन्हें फ्रीलांसिंग तक का पता नहीं है, या दूसरा ये है कि यहाँ पे उनको माउस पकड़ना भी नहीं आता, या बिल्कुल बुनियादी किस्म की चीजें भी नहीं पता। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद हो, जैसे आपका इदारा ही है, तो बड़े पैमाने पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद हो जो लोगों को न सिर्फ आगाही फराम करे बल्कि उनको रहनुमाई भी फराम करे कि वो किस तरह से सीख सकते हैं, कौन कौन सी स्किल सीख सकते हैं, किस तरह से उनको पॉलिश कर सकते हैं, इंटरनेशनली ग्लोबली उनको सेल करके तो अर्निंग कर सकते हैं। तो इस हवाले से आप क्या एकदम आप तजवीज़ करें? सबसे पहली जो चीज है वो तो है हमारे बच्चों को ना बताना, ठीक है, कि ये चीज है क्या, उनमें अवेयरनेस लाना। पेरेंट्स देखिए, जो पेरेंट्स है मोस्टली मोस्टली की बात करें ना, उन लोगों को इतना नहीं आइडिया। हम लोग तो थोड़ी जदीद जनरेशन आ गए हैं, लेकिन हमसे जो बाद वाली जनरेशन है वो और तेज है, ठीक है। जो हम लोग के जो मतलब बच्चे होते हैं छोटे छोटे ना, ये लोग हमसे तेज मोबाइल चला रहे होते हैं और उन्हें तेज आइडिया होता है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को बताना है कि ये चीज है। अब वो कोई बंदा ऑनलाइन पे थोड़ी सी इन्वेस्ट करे, चले ट्रेडिंग पे चला जाए और थोड़े से वो पैसे लगाए, तो वो एक सोच बनी होती है कि नहीं 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 नहीं, ऑनलाइन पे पैसे फ्रॉड है, डूब जाएंगे, ऑनलाइन पे कौन सी कमाई होती है। सबसे जो मेन क्वेश्चन है वो ये रहा कि ऑनलाइन पे नहीं है, कमाई नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने पेरेंट्स को बताना है कि आप अपने बच्चों को इस तरफ लेकर आए। और वाकई ऑनलाइन पे है, पूरी दुनिया वेट कर रही है। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में दूसरे तीसरे नंबर पे पहुंच गया। तो लोग हैं ना, फ्रीलांसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, आप उनकी लाइफ देखें। सबसे अच्छा अभी टिकटॉक मोनेटाइजेशन भी ऑन हो रही है, तो उसके ऊपर भी लोग अर्न कर रहे हैं। यूट्यूब की तरह टिकटॉक मोनेटाइजेशन से अर्न कर रहे हैं। फेसबुक भी कुछ टाइम के बाद अपनी मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में ऑन कर देगा, तो आप फेसबुक से भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि सबसे पहले तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, पहले तो अवेयरनेस हो, फिर उसके बाद अच्छा प्लेटफॉर्म और स्पेशलाइजेशन हो ताकि बच्चे इस तरफ जाएं। क्योंकि इसके बगैर आने वाले टाइम बहुत टफ है। बेशक डिग्री ले, डिग्री जरूरी है, वो मैं नहीं चीज कह रहा कि आप डिग्री करें ही नहीं, आप बिल्कुल मैट्रिक करें और फ्रीलांसिंग की तरह। वो आपको ना माशरे में चलने के लिए एजुकेशन बहुत सारी चीजें सिखाती है, ये नहीं कि आपको एक बेस देती है अर्निंग के लिए। आप एजुकेशन को सीखने के लिए यूज करें ना, तो आपको एक अच्छा इंसान भी बनाते हैं। डिग्री मस्ट है, फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी उसमें अच्छी हो जाती है। मेरे काफी स्टूडेंट हैं जो आउट ऑफ कंट्री है, मतलब बाहर के कंट्रीज में, एक दो जगह एयरपोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इराक के अंदर है। लेकिन ये है कि उन्होंने बेसिक कंप्यूटर सीखा है और बेसिक कंप्यूटर के सीखने के बाद उन्हें बाहर जाके कंप्यूटर ऑपरेटर की ही जॉब मिली। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले जो भी स्टूडेंट है, तकरीबन 1000+ स्टूडेंट को मैंने ट्रेन किया। पाकिस्तान में रहने वाले ना आज भी मुझे यही कि आगे पीछे घूमते हुए मिल जाते हैं, तो पूछता हूँ तो कहते हैं सर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन घूम रहे हैं। जो लोग यहाँ से बाहर निकल गए उन्होंने अपनी डिग्री को यूटिलाइज भी की है और फिर उस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से सीखा हुआ कंप्यूटर बाहर जाके वो यूज कर रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और तो बहुत इजी है बाहर जाके अगर कंप्यूटर की जॉब आपको मिल जाए, ऑपरेटर की, अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी वर्क प्लेस और अच्छी सबसे अच्छी सैलरी,
उससे आगे फिर बंदे को और गया। इसमें कोई कहीं ऐसी तो नहीं है कि यहाँ लोकली शायद हमें उतनी पे नहीं मिलती, तो लोग क्योंकि बुनियादी तौर पे तो ज़ाहिर है ये होता है कि जब कुछ सीख के जाते हैं तो आपको शुरू में तो शायद उतनी पे ना मिले, तो इंसेंटिव ऐसे नहीं होते कि लोग पहले सीढ़ी पे पाँव ही नहीं रखते, कदम ही नहीं रखते, तो शायद फिर आगे निकल नहीं सकते। बाहर जाने का उनके लिए ये भी एक क्या कह सकते हैं, वहाँ पे उनको एक बेनिफिट मिल रहा होता है, जो उनकी सोच होती है कि एकदम से हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, जिंदगी की सहूलियात मिल जाएगी, तो इस वजह से लोग बाहर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, बाहर तो सबसे पहले देखिए, सबसे जो मोटिव है इस टाइम तो पैसा ही है कि कहीं ना कहीं से हमें पैसा जनरेट करना है। अब देखिए, मैं जब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बात करूं, मेरे पास मास्टर की डिग्री थी, 9 से 10 मेरे पास डिप्लोमास थे, एक्सपीरियंस था, तो मैं यहाँ पर 8000 जस्ट 8000 से जॉब स्टार्ट की। अब उस टाइम मैं भी कह सकता था कि नहीं, मैं तो इतना कुछ किया हुआ है, ये है वो है, तो मुझे तो 1-2 लाख तो चाहिए। और ये चीज होती है ना, आप देखिए सबसे बेसिक तो चलना पड़ता है, बेसिक ही चलना पड़ता है। बेसिक से जाएंगे, आस्ते आस्ते अपना एक्सपीरियंस फील्ड के अंदर जाएंगे, बेसिक पे से आपको स्टार्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली वन डे इनकम चाहते हैं तो जाहिर बात है पाए, पैसा तो बाहर है। तो उसमें भी यही एक स्किल होगी, आपकी एक्सपीरियंस होगा, तो उसी बेस पे है आपको बाहर भी सभी लिया जाएगा। जी, बाहर भी उसके अलावा लोग जाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो तो और चीज है। अब ड्राइविंग में जाएं, स्पेशल स्किल है, इलेक्ट्रिशियन का सीखते हैं लोग, प्लम्बिंग सीखते हैं, तो वे जाकर उसका काम करते हैं। कंप्यूटर सीखेंगे तो उसकी जॉब मिलेगी, तो उसके अंदर जाएंगे, फील्ड सीख के जाना पड़ेगा, बाय मेरिट है। हाँ, इसके बगैर आगे तो ये तो नहीं ना कि आप कॉल करवा देंगे किसी से, तो आपको ना वो अपने एयरपोर्ट पे बैठा देंगे, वो आपका काम चेक करेंगे और काम चेक करने के बाद ही जॉब अप्रूवल की जाती है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता कि आप कहेंगे हम स्किल्स के बगैर ही ना चले जाए बाहर और वहां जाके ना अपना आगे करें, तो ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने टाइम दिया। मोहतरम नाज़रीन, आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम फ्रीलांसिंग के हवाले से या स्किल्स के हवाले से मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसको जारी रखें। तो मेहरान खालिद साहब के साथ भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हम मजीद नशिस्तों के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करें। इसके साथ ही मैं मेहरान खालिद साहब से भी इनका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा और आप सबसे भी इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।